जय श्री कृष्ण। अष्टावक्र की माताजी का नाम सुजाता था। उनके पिता वेद पाठी प्रकांड पंडित थे तथा उद्दालक ऋषि के शिष्य और दामाद थे। राज्य में उनसे कोई शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकता था। अष्टावक्र जब गर्भ में थे तब रोज उनके पिता वेद उन्हें सुनाते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और गर्भ से ही कह बैठे, रुको, यह सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिता बड़े क्रोधित हो गए। उनका अहंकार जाग उठा। जो अभी गर्भ में ही है उसने उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पिता तिलमिला गए। उन्हीं का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा था जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। क्रोध में साप दे दिया, जा, जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा। बस इसीलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षिप्त कर दिया। उन्हें जरा भी दया नहीं आई। ऐसे पिता के होने का भी क्या मूल्य जो अपने पुत्र को ही श्राप दे डाले। अष्टावक्र का कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। उन्होंने तो अपना विचार ही प्रकट किया था, लेकिन इससे यह सिद्ध होता है कि लोग अपने अपने शास्त्रों के प्रति कितने कट्टर होते हैं। पिता के इस श्राप के पश्चात भी अष्टावक्र पिता भक्त ही थे। जब वे 12 वर्ष के थे तब राज्य के राजा जनक जी ने विशाल शास्त्रार्थ सम्मेलन का आयोजन किया। सारे देश के प्रकांड विद्वानों को निमंत्रण दिया गया। चूंकि अष्टावक्र के पिता भी प्रकांड विद्वान और शास्त्रज्ञ थे तो उन्हें भी विशेष आमंत्रित किया गया। जनक ने आयोजन स्थल के समक्ष 1000 गायें बांध दी। गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और गले में हीरे जवाहरात लटका दिए और कह दिया कि जो भी इस शास्त्रार्थ में विजेता होगा वह यह सारी गायें ले जाए। संध्या होते होते खबर आई कि अष्टावक्र के पिताजी हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, लेकिन बंदी नामक एक विद्वान से हारने की स्थिति में पहुंच गए। पिता के हारने की स्थिति तय हो चुकी थी कि अब हारे या तब हारे। यह सूचना सुनकर अष्टावक्र खेल क्रीड़ा छोड़कर राजमहल पहुंच गए। अष्टावक्र भरी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर पूरी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र यह दृश्य देखकर सभाजनों से भी अधिक जोर से खिलखिला करके हंसने लगे। जनक ने पूछा कि सब तो हंसते हैं, वह तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपके हंसने का क्या कारण है? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसीलिए हंस रहा हूँ कि इन चर्मकारों की सभा में आप सत्य का निर्णय ले रहे थे। आश्चर्य है, ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं? सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सब अवाक रह गए। राजा जनक स्वयं भी सन्न रह गए। उन्होंने बड़े गंभीर भाव से पूछा, चर्मकार, आपका तात्पर्य क्या है? अष्टावक्र ने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ रही है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। ये चर्मकार ही हैं, चमड़ी के पारखी हैं। इन्हें मेरे जैसा सीधा साधा आदमी नहीं दिखाई पड़ता। इनको मेरा आड़ा तिरछा शरीर ही दिखाई देता है। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता। घड़े के फूटे होने से आकाश कहीं फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह जो भीतर बसा है इसकी तरफ तो देखो। मेरे शरीर को देखकर जो हंसते हैं वे चर्मकार नहीं तो और क्या है। यह सुनकर मिथिला देश के नरेश एवं भगवान श्री रामचंद्र जी के ससुर राजा जनक सन्न रह गए। जनक को अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो ठीक, लेकिन मैं भी इस बालक के शरीर को देखकर हंस दिया। राजा जनक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। देश का सबसे बड़ा तामझाम, सबसे सुंदर गायें, सबसे महंगे हीरे जवाहरात, सबसे विद्वान ब्राह्मण पंडित और सारे संसार में इस कार्यक्रम का समाचार, और सिर्फ एक ही झटके में सब कुछ खत्म। जनक को बहुत पश्चाताप हुआ। सभा भंग हो गई। रात भर राजा जनक सो न सके। दूसरे दिन सम्राट जब घूमने निकले तो उन्हें वही बालक अष्टावक्र खेलते हुए नजर आया। वे अपने घोड़े से उतरे और उस बालक के चरणों में गिर पड़े। कहा, आपने मेरी नींद उड़ा दी। आप में जरूर कुछ बात है।
आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पर हंसते हैं तो वे कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? प्रभु, आप मुझे ज्ञान दो। राजा जनक ने उनसे कई प्रश्न किए। जब अष्टावक्र ने सभी का उत्तर दे दिया तब उन्होंने वंदी से शास्त्रार्थ की इच्छा प्रकट की। अष्टावक्र वंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक की सभा में पहुंचे और उन्होंने वंदी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। शास्त्रार्थ में वंदी के हारने पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, यह हार गया है, अतएव इसे भी मेरे पिता की तरह जल में डुबो दिया जाए, क्योंकि वंदी से हार जाने के परिणाम स्वरूप अष्टावक्र के पिता को जल में डुबो दिया गया था। तब वंदी कहने लगे कि राजन, मैं वरुण का पुत्र हूँ। मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं तत्क्षण ही उन सभी को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वंदी के इतना कहते ही जल में डुबोए गए सभी ब्राह्मण जनक की सभा में पुनः प्रकट हो गए, जिनमें अष्टावक्र के पिता भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। उनके पिता ने प्रसन्न होकर के अपने पुत्र को गले लगाकर कहा, तुम जाओ और समंगा नदी में स्नान करो। उक्त स्नान से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। जय श्री कृष्ण।